नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको दिल्ली से जुड़ी एक ऐसी सच्ची और दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपको भरोसा ही ना हो कि कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा भी कर सकती है। यह कहानी पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार तार कर देती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि रिश्तों में इतनी कड़वाहट कहां से आ जाती है। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए या बस आराम से बैठ जाइए और सुनिए यह हैरान कर देने वाली दास्तान। ये बात है बाहरी दिल्ली के निहाल विहार इलाके की। यहां मोहम्मद शाहिद उर्फ इरफान नाम का एक 32 साल का नौजवान अपनी पत्नी फरजाना खान के साथ रहता था। फरजाना की उम्र 25 साल थी। देखने में सब कुछ सामान्य लगता था, एक शादीशुदा जोड़ा जो अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन दोस्तों, इस सामान्य सी तस्वीर के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। फरजाना अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अक्सर उसे अपने पति शाहिद से शिकायत रहती थी। उसकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि शाहिद उसे बिस्तर पर संतुष्ट नहीं कर पाता था। यह बात फरजाना के मन में एक गहरे जहर की तरह बैठ गई थी। इस शारीरिक असंतुष्टि के चलते उसका मन कहीं और भटकने लगा। बरेली में रहने वाले अपने चचेरे देवर से उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वह प्यार में बदल गई। अब फरजाना के दिल में अपने पति के लिए कोई जगह नहीं बची थी, बल्कि नफरत और गुस्सा भर गया था। धीरे धीरे फरजाना के मन में एक खौफनाक ख्याल घर कर गया, शाहिद को रास्ते से हटाना होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि उसने इस घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए क्या किया। पुलिस की जांच में जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। फरजाना ने बाकायदा यूट्यूब पर वीडियो देखे थे जहां हत्या करने के तरीके सिखाए जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने गूगल पर भी यही सब सर्च किया। और चालाकी देखिए, उसने अपनी सर्च हिस्ट्री और वीडियो देखने के बाद उन्हें डिलीट करने का तरीका भी सीखा था ताकि कोई सुराग न मिले। 20 जुलाई 2025 रविवार की शाम करीब 4 बजे निहाल विहार थाना पुलिस को संजय गांधी अस्पताल से एक खबर मिली। पता चला कि एक 32 साल के युवक मोहम्मद शाहिद की मौत हो गई है। शाहिद का भाई जफर हुसैन उसे अस्पताल लेकर पहुंचा था। पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच में पाया कि शाहिद के पेट में चाकू के 3 गहरे घाव थे। परिवार को जब यह खबर मिली तो हड़कंप मच गया। फरजाना ने तो नाटक शुरू कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि शाहिद ऑनलाइन सट्टे का आदी था और उस पर बहुत कर्जा था। कर्जे से परेशान होकर उसने खुद ही अपने पेट में चाकू मार लिए थे, यानी आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मामला थोड़ा संदिग्ध लगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों के होश उड़ गए और पुलिस का शक यकीन में बदल गया। डॉक्टरों ने साफ साफ कहा, जिस तरह से शाहिद को चाकू लगे हैं उस तरह कोई खुद को चाकू नहीं मार सकता। यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया और अपनी छानबीन तेज कर दी। जब क्राइम टीम रविवार को ही शाहिद के घर जांच के लिए गई थी तो उन्होंने देखा कि फरजाना ने पूरे घर को धोकर साफ कर दिया था। यह बात भी पुलिस को खटक गई और फरजाना पर उनका शक गहरा होता गया। पुलिस ने शक के आधार पर फरजाना से सख्ती से पूछताछ की। शुरुआत में वह इधर उधर की मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगी, लेकिन पुलिस भी शातिर थी। उन्होंने फरजाना का मोबाइल फोन कब्जे में लिया और उसकी पड़ताल शुरू की। और दोस्तों, यहीं से इस हत्याकांड का सबसे बड़ा राज खुला। पुलिस को फरजाना के मोबाइल की हिस्ट्री से पता चला कि उसने यूट्यूब पर हत्या करने के तरीके के वीडियो देखे थे। इतना ही नहीं, उसने गूगल पर भी हत्या कैसे करें जैसे शब्द सर्च किए थे। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने बाद में अपनी सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट करें यह वीडियो भी देखा था। जब पुलिस ने फरजाना को ये सारे सबूत दिखाए तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। फरजाना ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही वह अपने पति शाहिद से खुश नहीं थी। पति उसे शारीरिक सुख नहीं दे पाता था। इस वजह से ही उसने पति की हत्या की साजिश रची थी। उसने बताया कि रविवार को उसने सबसे पहले शाहिद को खाने में नशे की गोलियां दी। जब शाहिद नशे में हो गया और बेसुध होकर सो गया तो उसने चाकू से उसके पेट पर 3 वार कर दिए। अपने पति की हत्या करने के बाद उसने फिर से कहानी गढ़ी कि शाहिद ने खुद ही चाकू मार लिया है।
परिजन उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाहिद को वहां मृत घोषित कर दिया गया। फरजाना की शादी नवंबर 2022 में शाहिद से हुई थी, जो उससे 7 साल बड़ा था। शाहिद मूल रूप से बरेली का रहने वाला था और दिल्ली के निहाल विहार में रहता था। फरजाना को एक वेल्डर पति कभी पसंद नहीं आया। उसने फिर दोहराया कि उसका पति उसे बिस्तर पर कभी शारीरिक सुख नहीं दे पाता था। इसी बीच बरेली में रहने वाले उसके चचेरे देवर से उसकी दोस्ती हुई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों घंटों एक दूसरे से बात करते थे। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस हत्याकांड में चचेरे देवर की कोई भूमिका थी या नहीं। पुलिस फरजाना की कॉल हिस्ट्री और व्हाट्सएप चैट भी खंगाल रही है, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। एक और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब फरजाना ने बताया कि शादी के बाद वह एक बार गर्भवती हुई थी, लेकिन उसने पति को बताए बिना ही गर्भपात करवा लिया था। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या फरजाना शारीरिक संतुष्टि की बात झूठ बोल रही है या यह कहानी का केवल एक हिस्सा है। पुलिस की एक टीम अब बरेली भी जाएगी ताकि मामले के हर पहलू की गहराई से जांच हो सके। तो दोस्तों, पति पत्नी के इस रिश्ते को दागदार कर देने वाली यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी? एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था, और फिर उसने उस हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। यह वाकई हैरान कर देने वाली और दिल दहला देने वाली कहानी है। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि इस कहानी को सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ, और भी इसी तरह की सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।